नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। कैसे हैं आप? खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और उस परम पिता परमात्मा से दुआ करता हूँ आप सभी हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। और हम जिस सिस्टम के साथ में आर्थिक आज़ादी का अभियान जिसके हम क्रांतिकारी सैनिक हैं, हम क्रांतिकारी सेनापति हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं आर्थिक आज़ादी के, तो हमें आंदोलन को आगे रखना पड़ेगा, आंदोलन के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। इस आर्थिक आज़ादी के मिशन में हमें भाग लेना है और भारत के 80% आम इंसानों को आर्थिक गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालना है। ये ठानना पड़ेगा, ये है विज़न। वरना भारत आज़ाद हुआ 1947 में, अभी 2022 है। आप देख सकते हैं एक तरफ अमीर लोग अमीर बन रहे हैं और गरीब लोग गरीब बन रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, गरीब बन रहे हैं। आखिर ये खाई उत्पन्न क्यों हो रही है, जबकि आम इंसान इतनी मेहनत करता है? आखिर क्यों? उसी गरीबी का कारण क्या है? इसमें एक कारण जो ठाना है वो है भारत की व्यापार नीति। उस व्यापार नीति में अर्थशास्त्रों ने कुछ कमियां बताई। उस कमियों को ध्यान में रखते हुए अगर सुधार कर दिया जाए, दिशा बदल दी जाए और उस व्यापार को बदल दिया जाए, धीरे धीरे होगा परिवर्तन। संसार का नियम ये होता ही है, लेकिन एकदम नहीं होता है। बदलाव हमें करना पड़ेगा। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने, आपने बहुत सारी मीटिंग सेमिनार सुने हैं। नोकिया, एम्बेसडर कार, HM की घड़ी आज बाजार से गायब हैं। ऐसे इंसान जो कभी बदले ही नहीं, वो भी आज गायब हैं। हमें इस जमाने के साथ बदलना पड़ेगा और उसी को कहते हैं जीवन। तो चलते सर, हम जिस सिस्टम की बात करने वाले हैं, हम जिस सिस्टम को सीखने वाले हैं, हम जिस सिस्टम को सीख रहे हैं, उसका एक प्लान आपको बताया है। इंसान जन्म लेता है, मृत्यु होती है, बीच में जीवन होता है, बाजार से खरीदारी करता है। तो थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ नहीं तो 10 से 20 मिनट का वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमें बताइएगा और अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छा और आपके बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग होगा। थैंक यू। चलते हैं, सिंपल सी है। हम जिस सिस्टम का काम करते हैं उसका नाम है RCM। RCM का पूरा नाम आप सभी जानते ही हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, इसका नाम अलग अलग सोचकर हो जाता है। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, व्यापार खरीदारी करने का नया तरीका, व्यापार करने का नया तरीका। तो पुराना तरीका क्या था? सिंपल सा, जो ही नाम बोलते हैं व्यापार करने का नया तरीका, तो पुराना क्या है ऑटोमेटिक निकलता है। पुराना व्यापार भी बताएंगे। उसके बाद दूसरे लोग बोलते हैं इंडियन रेट, जो उसका मूल जो तत्व है। आदरणीय हमारे ग्रेट शख्सियत TC सर, एक बार जोरदार क्लैपिंग। उसके बाद इस सिस्टम के पहले करोड़पति आदरणीय मुकेश जी कोठारी सर बताते हैं और उन्होंने इस सिस्टम का नाम क्यों दिया। इसके अंदर भारत की वो भूमिका बनी हुई है, भारतीय लोगों की आत्मा निवास करती है। इसका नाम है इंडियन रेट, इंडियन कल्चरल और इंडियन मेंटेलिटी। भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति और भारतीय मानसिकता। भारत में 80% लोग निवास करते हैं। उन लोगों को जो प्रोडक्ट कंपनी ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध कराएगी जो आराम से ले सकते हैं। सपोज ये 10 रुपये का पेन आराम से बाजार में मिलता है, वो ले सकता है। ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रोडक्ट कंपनी लेके आई जो भारत का आम आदमी, मजदूर, किसान, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष सब कुछ आराम से बार बार उसको परचेज कर सकते हैं। अगर कोई सिंपल सी नहाने की साबुन है, अगर उस साबुन को कैसे भी लाएं, उसमें बहुत हद तक मिला दें और उस साबुन 100 ग्राम सोप है नहाने का, उसकी रेट है 200 रुपये। और 100 ग्राम सोप उसकी रेट है 30 रुपये। ये भी एक रेट और ये भी एक रेट है। ये भी नहाने का इसमें कंपनी कुछ बड़ा चढ़ा के इसमें विटामिन, प्रोटीन, बहुत सारे खनिज लवण मिले होते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। ये भी नहाने का होता है, ये भी नहाने का। आप सोचिए भारत का आदमी इस साबुन से कितनी बार नहाएगा?
कितना भी बड़ा आदमी 10 बार सोचेगा 200 रुपये की साबुन नहाने तो ये 30 रुपये की साबुन तो कौन से लेगा, 30 रुपये बार बार ले सकता है। ये है इंडियन मानसिकता, भारतीय मानसिकता पे ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो हर आदमी ले सकता है। तो अपन जो बात कर रहे थे वो था नया व्यापार है। तो पुराना व्यापार क्या है, ये बाजार का व्यापार। इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भारतीय व्यापार के नए आयाम ने एक बदलाव किया और इसमें कुछ कमियां पाई गई। इसमें कमियां क्या पाई गई और न्यू सीएम ये व्यापार में क्या बदलाव हुआ कि हर इंसान खर्चा करता है, कम से कम गरीब से गरीब परिवार में 5,000 रुपये का खर्चा करता है। 5,000 रुपये का खर्चा वो बाजार में जाता है तो बाजार में जो ही वो खरीदता है उसको बिल नहीं मिलता, बिल कोई नहीं देता सर। पहली कमजोरी बाजार की ये कमी पाई गई। दूसरा, बिल के साथ गारंटी, बाजार में कोई गारंटी नहीं लेता सर, नो कोई गारंटी नहीं लेता, बेचा हुआ वापस लिया नहीं जाएगा। फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें, बड़े बड़े लिखा होता है, सिंपल सी बात आप हम सिर्फ जानते हैं। अगला तीसरा, 30 दिन की प्रोडक्ट बदलने की मनी बैक कोई नहीं देता सर। अगर 5 पेन लेके आ गई, अगर एक पेन खराब निकल गया 5 पेन वापस तो कोई नहीं देता सर, बेचा हुआ माल वापस नहीं ले जाएगा, कोई 30 दिन की मनी बैक नहीं देता है, नो। चौथा, एमआरपी जो मूल्य होता है बाजार में सर उस पर जोड़ के बिल बनाया जाता है, एमआरपी जोड़ करके बिल बना जाता है, उस पर कोई छूट आज तक नहीं दी है न देगा। चौथा, इस बाजार की दुकानों में ग्राहकों को बेचते हैं तो ग्राहक बेचे अपन नहीं, दुकान का व्यवहार अच्छा लगा, दुकानदार का व्यवहार अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, हम दुकान की तारीफ करते हैं, दुकान पर हमने 10 लोगों को भेजा, उन लोगों ने 5-5 हज़ार की खरीदारी करी, 1-1 हज़ार का सामान लिया, शर्ट लिया, पैंट लिया, खाने पीने का सामान लिया, इलेक्ट्रॉनिक लिया। बताइए इस दुकानदार का जो पैसा बना क्या आपने कुछ दिया क्या? नहीं। इस दुकान से हमारे दादा परदादा पिताजी हम सभी सामान लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और दादाजी चले गए, हम भी चले जाएंगे, बच्चे भी आ रहे हैं। क्या यहाँ जो व्यापार हुआ इस व्यापार करने का हमें मौका मिला क्या? नो। क्यों मिलेगा? नहीं मिलता। नया जो व्यापार आता है इस न्यू कॉन्सेप्ट में क्या होता है सर, बिल मिलता है, गारंटी मिलती है, मनी बैक, प्रोडक्ट बदलने का चांस मिलता है, एमआरपी पर 15% से 20% नगद छूट मिलती है सर। सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ एक खर्चे की दिशा बदली, खर्चे की दिशा व दुकान और एक सोच बदली। मेरा हमारा पैसा, हमारी कमाई, हमारी मेहनत की कमाई का, गाड़ी कमाई का पैसा जो बाजार में जा रहा था, आज मैंने सीखा है, आज मैंने देखा है, अगर ऐसा फायदा होता है तो मैं इस बाजार से में ला करके इस दुकान से सामान लूँगा। और वो सामान आता है RCM PUC पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड सामान लेके आना है, एक बार यूज़ कर लेना है, अच्छा लगे तो लेना है। अगर यूज़ करोगे ये सभी फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा जो आप खरीदारी करें 5,000 रुपये की, तो 5,000 रुपये की खरीदारी आप करते हैं सर तो उसका 15% कम से कम 750 रुपये आपके बचत होती है प्रति महीना। अब मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, आपके लिए क्या हो सकता है यदि आप इस सिस्टम में आते हैं और इस सिस्टम में अस्थायी ग्राहक बनते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी इन सभी कस्टमर को यहाँ कहलाते हैं ग्राहक। क्या कहलाते हैं? जिंदगी भर तक ग्राहक। लेकिन जो ही हम इस खर्चे को इसमें बदलते हैं तो यह हम कहलाते हैं एसोसिएट बायर, AB। एसोसिएट बायर हम कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं और कंपनी हमें अधिकार देती है। इस अधिकार में हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपका एक मुस्कुराता हुआ फोटो चाहिए, फोटो, आपका आधार कार्ड, KYC लगती है इसमें। सिंपल सी बातें, तो बड़ी चीज़ नहीं सर, आसानी से हो सकता है और आप किसी को बता सकते हो। आप लिख करके बताओगे तो मैं कह रहा हूँ शानदार, सामने वाला समझेगा। पैसा लेना नहीं, पैसा देना नहीं, नौकरी छोड़नी नहीं, दुकान खोलनी नहीं, प्रोडक्ट बनाने नहीं, सिर्फ ये सामान प्रोडक्ट यहाँ जा रहा था, इस खर्चे को आपने यहाँ किया तो पहला फायदा हुआ। इसके साथ साथ KYC जमा कराई, 750 हो जाए। अगर आप KYC जमा कराते हैं, अगर KYC में फोटो देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, नॉमिनी डिटेल देते हैं, 4 डॉक्यूमेंट देते हैं, तो ये जो बिल जो होगा टैक्सेबल बिल आपके इस
एसोसिएशन बायर नंबर पर कटेगा और इसका 10% से 32% तक जो पैसा है वो पैसा ऑन अकाउंट सब्सिडी में मिलता है। ऑन अकाउंट सब्सिडी में मिलता है। वो कैसे मिलता है? चलता हूँ 2 मिनट आगे। 5,000 का बिल बन गया, 750 नकद छूट हो गई। अगर 5,000 का बिल बनता है, एसोसिएशन बायर आप बनते हैं, आप केवाईसी जमा कराते हैं। क्या जमा कराते हैं? केवाईसी। तो ये जो बिल करता है तो कंपनी यहाँ प्रोडक्ट परचेज वॉल्यूम जनरेट करती है और वो हो जाता है 2500। 5,000 की बिलिंग अगर आपकी आईडी पे इस एसोसिएशन बायर नंबर पर बिल हो जाता है, आप महीने का घर पे यूज़ कर ले, तो यूज़ की बात कर रहा हूँ, कोई ज्वाइन कोई कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, यूज़ सिर्फ सामान को यूज़ करना, दुकान बदली, तो 2500 जो पीवी बनता है उसका 10%, मैंने लिखा 10 से 32%, तो 10% यह होता है 250 रुपये आपके बैंक खाते में 60 दिन बाद जमा होता है। कितने दिन बाद जमा होता है? 60 दिन बाद जमा, 60 दिन बाद जमा होता है। तो आपको ये समझना है। अब मुद्दे की बात, जो 5वां प्रश्न है, ग्राहक एमआरपी छूट मिल गई व्यापार करने का, यहाँ आपका व्यापार भी हुआ, कितना? 2500 का टर्नओवर हुआ, तो 2500 का 10% 250 रुपये मोटा मोटा सिर्फ दुकान बदलने से, दिशा बदलने से, दुकान बदलने से, एक सोच बदलने से, आपसे प्रोडक्ट यूज करने से, विश्वास किया हम पर, प्रोडक्ट पर और सिस्टम पर, टीम पर करना। चौथा, अपने माता पिता पर विश्वास है, परमात्मा पर विश्वास है, सब पे विश्वास करना है। अगर आपने 5,000 रुपये का सामान घर पे लाया खाया तो 750 रुपये आपका नगद डिस्काउंट प्लस 250 रुपये खाते में, तो कितना हो गया? 1,000 रुपया। बताइए इस पुराने सिस्टम से मिलता है क्या? नो, यहाँ मिलता है। तो फिर क्या सोच रहे हो? क्यों मातापति, क्यों मना करते हो? सामान ही तो बदलना है, प्रोडक्ट की ब्रांड ही तो बदलनी है, लेकिन आप बदलोगे क्यों? थोड़ा सा मैं 2 मिनट आगे लेके चलता हूँ। जो साथी इस सिस्टम को सीरियसली नहीं समझ पा रहे हैं, जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो साथी ध्यान से सुनिए, ये टाइम पास करने का नहीं है सर। आपकी ज़िंदगी ही आपके आने वाली पीढ़ी को बचा सकता है, आपको बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा हो सकता है, आपकी बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। बताओ कैसे? बुढ़ापे का सहारा कैसे? एक बार घर में लाके करेंगे क्या? आपको सिर्फ क्या करना है? दिशा, दुकान, सोच, जो काम यहाँ कर रहे थे वो काम आपको यहाँ करना है, सामान यहाँ करना है। ओके, कैसे हो सकता है? सिंपल से इन सभी सुविधाओं के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका कितना पैसा बच सकता है। आपने क्या किया? खर्चे की दिशा बदली। क्या किया? क्या क्या बताइए सर? सिंपल सी, काम, पैसा, खर्चा, बचत, ये खर्चे का मटका, ये मटके के छेद, भोजन, कपड़ा, नहाना, शिक्षा, खर्चा तो होगा 5,000 रुपये का, करना पड़ेगा 100%। अगर आप इस न्यू कॉन्सेप्ट में आते हैं और आरसीएम सिस्टम के अंदर आते हैं, इस टॉपिक से आप सामान लेते हैं, 100% यूजर बनते हैं, तो आपका आम इंसान का 5,000 रुपये का बिल बनता है। जब 5,000 की बिलिंग होती है, सिंपल समझना, तो इस 5,000 का 15% पैसा 750 रुपये आपका नगद डिस्काउंट हो सर। बिल 5,000 का कटा तो कंपनी एक प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट पर पीवी परचेज वॉल्यूम जनरेट करती है, जो कंपनी निर्धारण करती है, वो बनता है 50% यानी 2500। वापस गणना कर रहा हूँ, 2500। इस प्रोडक्ट वॉल्यूम परचेज वॉल्यूम का 10% से 32% गणना जरूरी है सर। ये माइंड तभी काम करता है, ये बहुत बड़ा इंजन है, बहुत बड़ा पावर रखता है, बहुत बड़ी सृष्टि का निर्माण करता है। ये तभी काम करता है जब वो फायदा देखता है। खुद का फायदा देखेगा तो दिमाग काम करेगा। दूसरा कितना भी बताओ, 2500 तो 2500 का 10% कितना होता सर? 250 रुपये, 1,000 रुपये बचत।
बाजार से आज तक नहीं हुई सर। 750 कैश, 250 आपके अकाउंट में, 1000 की बचत। अगर आपने जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। अब हम आपको बता रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो इस दिल से इस सिस्टम को शुरू कर देना। 5 साल बाद क्या हो सकता है, 10 साल बाद क्या हो सकता है, देखो पिक्चर सामने है। अगर आप ये पैसा पहले बाजार में नहीं आ रहा था, 2500 बिजनेस वॉल्यूम, अभी कंपनी और कंपनी के सीनियर लीडर्स, हम सभी लोग सभी एक अभियान चला रहे हैं, 2500 बिजनेस वॉल्यूम, कितना, 2500 पीवी, ये करें तो सामान कितना होता है, 5000 रुपये का। क्यों करें, प्रश्न 25 पीवी क्यों करें, मत करो। लेकिन जो आप बचत कर रहे थे वो बचत आपकी हो रही थी, बाजार से पैसा ला रहे थे, कैसे बचत कर रहे, लेकिन यहाँ इस खर्चे में से बचत कैसे हो सकती है, खर्चे में से बचत कितनी हो सकती है, 5 साल। ये वीडियो मुझे विश्वास है यहाँ तक आगे आप सोचिए, ऑटोमेटिक 5000 का सामान आपको खाना है, बेचना, वो सब आपको करना है। कंपनी ने सामान बना दिया, आपके घर तक पहुँचा दिया, 15% डिस्काउंट दे दिया, 10% अकाउंट में दे दिया, 1000 रुपये दे रही है। 5000 प्रोडक्ट बिल पर 1000 आपको मिलता है। 5000 का सामान घर पे खाओ, लोगों को दिलाओ, बेचो, वो सब आपको करना है। कैसे करना है, लेकिन आपको मिलता है 1000 रुपया। अगर इसको आपने 12 महीने तक किया, कितना महीने तक, 12 महीने तक, 12000 रुपये होता है सर, कितना होता है, 12000 रुपये। खर्चे में से ये बचत आपकी हुई थी पहले वाली, और इसको अगर 60 महीने करते हैं तो कितना होता है सर, कैलकुलेशन करिए। 1 साल में 12, ठीक है, 1 साल में 12, तो 5 साल में कितना होता है इसको, यानी इसको हम 60 से गुणा कर सकते हैं, इसको 5 से गुणा करके 12 या 60,000 रुपया, कितना, 60,000 रुपया। फिर भी विश्वास नहीं हो, थोड़ी गणित यहाँ लगा लेते हैं। अब इस 250 रुपये का जो पहले बाजार में जा रहा था, मेरा आपसे निवेदन है, इस 250 रुपये की आपके अकाउंट में पड़े रहने दो। ये पैसा आपका था ही नहीं, आपके पास है नहीं, भूल जाओ, अकाउंट में बचत होने दो। तो 250 के आगे के रूप में पैसा कितना होता है, इसको आप 60 महीने से गुना कीजिए। कितने महीने से, 60 महीने। सर कैलकुलेशन करिए, 60 महीने से गुना करिए सर, और इस 750 को भी 60 महीने से गुना करिए। 5000 का सामान लाके खाने से, दुकान बदलने से, दिशा बदलने से कितना पैसा जमा होता है, आपको गणित लगानी पड़ेगी। थोड़ा सीख लीजिए, नहीं तो पूछ लीजिए। दिमाग की बत्ती तभी जलेगी जब आपका लाभ दिखेगा। जोड़ कर लीजिए, 0 6 50 30 3 10, सही है, 6 50 30 की 0, सॉरी हिंदी के टीचर है, गलती हो जाती है, गणित कमजोर है, लेकिन कैलकुलेशन 0 0 6 50 30, 6 दूनी 12 3 15,000 रुपये। ओके, ये आपके अकाउंट में 5 साल बाद दिखेगा, टंग 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 दिखेगा। उसके बाद 750 जो नगद बचत हुई, ये आप किसी को बेच रहे हो, इनकम भी हो रही है, नीचे बचत नगद आपके दोनों, तो ये भी छूट मिली, ये भी इनकम ही है। इसको कितना माना, देखिए 0 0 6 50 30 3 7 42 और 3 45, ये आपको दोनों का 60,000 रुपये की बचत हो सकती है 5 साल में। अब आप कितने साल जिंदा रहेंगे, कैलकुलेशन आप लगा लीजिए, इस पैसे का मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप 20 साल होते हैं, 30 साल होते हैं, 40 साल होते हैं, 5 साल में 15, अगले 5 साल 15, अगले 5 साल 15, अगले 5 साल 15, 1 5 5 10 5 15, और अगले 5 साल। अगर आप 5 5 10 5 20 साल भी जिंदा रहते हैं, तो 20 साल ला के खाते हैं, 15 1 15 15 2 30 15 3 45 15 6 8 15 75,000 रुपया आपका
ये नहीं इसको आप FD कराओ RD कराओ तो 1 लाख से ज़्यादा होता है, बुढ़ापे का सहारा हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। इसलिए 2500 बिजनेस वॉल्यूम 2500% वॉल्यूम करनी चाहिए और लोगों से करवानी चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।